Hello बच्चों, let's read this question and the question says that one of the following does not contribute to acid rain, that is. Now let's see the options. Option A nitrogen monoxide, option B sulfur dioxide, option C carbon monoxide and option D carbon dioxide. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है हमारे पास ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है एसिड रेन में। एसिड रेन में तो बच्चों यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एसिड रेन। एसिड रेन तो यहाँ पर जो बच्चों एसिड रेन में जो हमारे पास कंट्रीब्यूट नहीं करता है वो है नाइट्रोजन। वो है बच्चों हमारा ऑप्शन डी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारा, मोनोऑक्साइड, वो एसिड रेन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बट अगर बच्चों हम बात करें हमारे जो बाकी ऑप्शंस हैं इनकी, तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, तो बच्चों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है हमारा, जो हमारी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड, ये क्या करती है बच्चों यहाँ पर, ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, उससे रिएक्ट करती है और ये बना देती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। और उसके बाद ये क्या करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कुछ यहाँ पर बच्चों इसे वाटर मॉलिक्यूल्स में, वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है। फिर ये यहाँ पर ये रिएक्ट करती है फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बच्चों, वाटर, या फिर हम कहें वाटर के साथ, और ये क्या बना देती है फिर, ये बना देती है यहाँ से नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो कि बच्चों एसिड रेन का एक मेजर कारण होता है। अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर हमारे ऑप्शन बी की, यहाँ पर तो ऑप्शन बी जो है बच्चों वो क्या है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड भी रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। ये रिएक्ट करेगा बच्चों यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है उसके साथ, और उसके साथ रिएक्ट करके बच्चों ये हमें दे देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। और फिर ये बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या हम कहें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, और हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है बच्चों हमें। अब अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पर, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड रेन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। बट अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर बच्चों, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है यहाँ पर, ये यहाँ पर बच्चों जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ, या हम कहें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है और बना देता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। तो जैसा कि बच्चों हम देख सकते हैं कि जो हमारे तीन ऑप्शन हैं, ए बी और डी, ये बेसिकली एसिड फॉर्म करते हैं किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके। तो ये तीनों ही मेजर सोर्सेज होते हैं या मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं एसिड रेन में। बट जो हमारा ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोई रोल प्ले नहीं करता है एसिड रेन में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन सी, that carbon monoxide does not contribute to acid rain. I hope you understood it well. Best of luck.